इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद। श्रीमती बीना जैन, योगेश जैन, अरिहंत प्रकाशन, मेरठ। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत। त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत्र भद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्नकंडक सावकाचार के अनुसार संभव दृष्टि के 8 अंग यहाँ वाचना में हमने देखे। इस स्वाध्याय के दौरान उनकी व्याख्या भी समझने की चेष्टा की। अब इसके साथ साथ इन 8 अंगों में कौन कौन महानुभाव प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। प्रारंभ में 4 अंग और उनमें प्रसिद्ध व्यक्तियों के संबंध में देखते हैं। आचार्य महोदय ने जो प्रारंभ के 4 अंगों में प्रसिद्ध हुए उन महानुभावों के नाम उल्लेख इस प्रकार से किया है। तावदन्यं चौरंगे ततोऽनन्तमति स्मृतः उद्दायनस्तृतीयेऽपि तुर्ये रेवती मता। आचार्य बोधे कह रहे हैं कि क्रम से लगाना है। तावत जो 8 अंगों की चर्चा की उनमें प्रारंभ से ही अंजन चौर अंगे प्रथम अंग में, ततो द्वितीय अंग में अनंतमति स्मृता स्मरण की गई है। तृतीय भी तीसरे अंग में भी उद्दायन राजा और चतुर्थ अंग में तुरीय यानी चतुर्थ रेवती मता प्रसिद्धि को मान्यता को प्राप्त हुई। प्रथम अंग का स्वरूप समझा था निशंकित। निशंकित प्रथम अंग है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे 10 धर्मों में उत्तम क्षमा महत्वपूर्ण है, 5 महावतों में हिंसा महत्वपूर्ण है, रत्नत्रय में सम्यक्त महत्वपूर्ण है, 12 भावनाओं में अनित्य भावना अत्यंत महत्वपूर्ण है, 5 समितियों में ईर्ष्या समिति, 3 गुप्तियों में मनोगुप्ति, उसी प्रकार 8 अंगों में निशंकित अंग। आचार्य महोदय कह रहे हैं कि निशंकित का अर्थ होता है तत्व के संबंध में चर्चा नहीं करना। यहाँ पर आचार्य महोदय ने तत्व परमार्थभूत देव, परमार्थभूत शास्त्र और परमार्थभूत गुरु, इनका जो स्वरूप आगम में कहा है उस संबंध में शंका नहीं करना, अथवा आत्मा का जो स्वरूप कहा है, जीवादि तत्वों का स्वरूप कहा है, द्रव्य और पदार्थों का स्वरूप कहा है, उस संबंध में शंका नहीं करना। नान्यथा वादिनो जिनः,
जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते, क्योंकि वे सर्वज्ञ होते हैं, वीतरागी होते हैं, हितोपदेशी होते हैं। उनके सर्वांग से निश्चित दिव्य ध्वनि वह निस्संदेह भव्य जीवों के कल्याण करने में समर्थ होती है। उन्होंने जो परमार्थभूत देव का लक्षण कहा, शास्त्र का लक्षण कहा और निगंत साधनों का लक्षण कहा, वह वही है, अन्य नहीं है, अन्यथा नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है। इस प्रकार की जिसकी दृढ़ आस्था है, जिसके चित्त में किंचित भी शंका नहीं बची। प्रारंभ में जिज्ञासा होती है, किंतु ये जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करते करते स्वाध्याय करता जाता है और पुनः अब उसके अंदर किंचित भी शंका नहीं बची। जैसे माता वही ने चावल का शोधन करती हैं, कंकड़ पत्थर आता है, निकाल करके बाहर फेंक देती हैं। ऐसे ही निशंकित का अर्थ है समस्त शंकाओं को निकाल करके बाहर कर देना, कोई शंका आत्मा के प्रदेशों में न रह जाए। निशंकित अंग में अनेक महापुरुष प्रसिद्धि को प्राप्त हुए, किंतु यहाँ पर आचार्य भगवान एक अंजन चोर का उदाहरण देकर के कह रहे हैं कि एक अंजन चोर भी सम्यक्त में दृढ़ हो सकता है, शंका से रहित हो सकता है, तो सामान्य व्यक्ति दृढ़ क्यों नहीं हो सकता। छोटे का उदाहरण देकर के बड़े को सुदृढ़ किया जाता है। यदि बड़े का उदाहरण दिया जाता, यूँ कहते कि तीर्थंकर भगवान निशंकित रहे, केवली जो बने भी निशंकित रहे, महापुरुष निशंकित रहे, तो सामान्य व्यक्ति समझता कि वे निशंकित हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते। हम कोई तीर्थंकर, कामदेव, चक्रवर्ती आदि महापुरुष थोड़े ही हैं, हम तो सामान्य पुरुष हैं। इसीलिए कहा कि अंजन चोर जो सप्तव्यसनी था, ललितांग कुमार, वे उसमें शंका से रहित हो सकता है। जब वह रानी का हार चुरा के ला रहा था और उसकी कांति को देख करके चोर उसके पीछे दौड़े, वह तो अंजन रूट का सिद्ध कर चुका था, इसलिए वह देखने में नहीं आ रहा था। अब जब सूर्य का प्रकाश होने वाला था, उसने सोचा, हार तो फेंक दिया, फिर भी सैनिक मेरा पीछा कर रहे हैं। तब उसने देखा सोमदत्त वटुक, जिन भक्त का वह सेवक विद्या सिद्ध कर रहा है, छींका लगा करके ऊपर पेड़ पर अमावस्या की रात्रि में नीचे शस्त्र रखे पहने। पूछा उससे, उसने सब विधि बता दी। उसने तलवार को लिया और एक ही बार में सब रस्सियाँ काट दी। पूरा मंत्र उसे याद नहीं रहा, इतना कहा, आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन परमाणम। निष्ठा थी, सेठ अन्यतावादी नहीं है। उसने प्रैक्टिकल में एडमुकामत के माध्यम से विद्या, आकाशगामी विद्या प्राप्त की है। और वह अंजन चोर शंका से रहित होकर के अपनी वह विद्या को सिद्ध कर लेता है। शंका से रहित होकर के आकाशगामी विद्या भी सिद्ध होती है और शंका से रहित होकर के भवतरणी विद्या भी सिद्ध होती है। जो शंका से रहित होते हैं वे अपने किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करें, वे सफलता को प्राप्त करते हैं। शंका से युक्त व्यक्ति अपने घर में भी सफल नहीं होता। यदि माँ बेटे पर शंका करे, बेटा माँ पर शंका करे, पति पत्नी में शंका करे, तो शंकाओं से युक्त होकर के संसार में प्राणी का जीवन सुखद नहीं हो सकता। मोक्ष मार्ग तो शंका से युक्त होकर के प्रारंभ होता ही नहीं है। यदि कोई शंकाशील व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर बढ़ जाए तो वह मोक्ष मार्ग से पतित हो जाएगा, आज नहीं तो कल। क्योंकि शंका पहले अतिचार होता है, बाद में शंका अनाचार बन जाती है और शंका संशय में बदल जाता है। संशय नाम का एक मिथ्यात्व कहलाता है। इसलिए वह शंका जैसे वृक्ष की जड़ में लगी हुई दीमक की तरह से है। शंका का चूहा किसी वृक्ष में लग जाता है तो धराशायी कर देता है, ऐसी शंका सम्यक्त में लग जाए तो सम्यक्त को नष्ट कर देती है। तो वैसे तो निशंकित में और भी अपन पुरुषों को देख सकते हैं। सीता ने शंका नहीं की, अग्निकुंड में प्रवेश करते समय उसे दृढ़ सिद्धांत था कि मैंने जब कोई पाप किया ही नहीं तो ये अग्नि मुझे जला नहीं सकती। इसी तरह से सुदर्शन सेठ को सूली की सजा दी, किंतु उसने स्वीकार कर लिया कि मैं धर्म के साथ मेरे पूर्व कर्म का उदय है वह निर्जीर्ण हो जाएगा, अन्यथा मैंने पाप नहीं किया तो मैं सजा को नहीं भोगूंगा। यदि किसी राजा ने किसी व्यक्ति को प्रमाण मान करके सजा सुना भी दी, वास्तव में अपराधी नहीं था, तो उसे सजा भोगनी नहीं पड़ी, तो ये शंका उसके चित्त में नहीं थी। चाहे वार्षण थे, उन्होंने भी शंका नहीं की और वे जब उन्हें राजा सैनिक ने प्रमाण के आधार पर दोषी माना
और उन्हें दंड दिया, तब उन्हें भी निशंकित होकर के दंड को स्वीकार किया। उन्होंने जिन दर्शन में शंका नहीं की, ये नहीं कहा कि मैं साधना करने वाला, त्याग करने वाला, तपस्या करने वाला, अष्टमी चतुर्दशी का व्रत करने वाला यहाँ कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा अन्याय हो रहा, अवसर हो रहा है, कुछ भी नहीं कहा। पूर्व भव में बांधे हुए कर्मों का उदय मान करके समता से शयन किया और उन्होंने यही कहा, जिन शासन कल्याण करने वाला है, जिन शासन की क्रिया सम्यक रीत्या जो कोई भी व्यक्ति करता है उसका कल्याण होता है, जिन शासन कभी की शिकायत नहीं करता। इसी तरह से दूसरा अंग है, ततो अनंतमति स्मृता। आचार्य भगवान समन्तो स्वामी ने दूसरे अंग में प्रसिद्ध अनंतमति के बारे में कहा, जो अनंतमति प्रीदत्त श्रेष्ठ की पुत्री थी, अति सुंदर थी। कुंडल मंडित नाम का विद्याधर उसे अपहरण करके ले जा रहा था। बाद में उस विद्याधर ने उसे जंगल में छोड़ दिया। उसकी पत्नी लौट करके आ रही थी, जंगल से पुनः आर्का माता के पास पहुंची। पुनः आर्का माता के पास से वह किसी नगर में पहुंची जहाँ उसके मामा रहते थे। प्रीदत्त श्रेष्ठ खोजता हुआ वहाँ पहुँचा और पुनः उन्होंने कहा, बेटी अब तुम विवाह की योग्य हो गई हो, हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। उसने कहा, पिताजी शादी कैसी है? जब आचार्य धनकीर्ति से व्रत आपने लिया था तब आपने मुझे भी दिलाया था, तो मैं व्रत का पालन करूँगी। बेटी उस समय तो 8 दिन का दिलाया था अष्टांगा का। पिताजी उस समय न तो महाराज जी ने कुछ कहा न आपने कुछ कहा। आपने कहा बाल सुलभ चेष्टा में कि इनको भी व्रत दे दो, और आपने मुझे व्रत दिला दिया, तो मैं व्रत का पालन करूँगी। इस तरह से निकांक्षित अंग में अनंतमति हुई। चाहे विजय, आपने कहानी सुनी होगी विजय विजया की, दोनों ने व्रत ले लिया था कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का। जब ये ज्ञात हुआ तब उन्हें विजया ने निवेदन किया कि मैं नारी हूँ, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, मैं अपने पति को देख करके संतुष्ट रहूँगी और अपनी संयम का पालन करूँगी, किंतु आप पुरुष हो, आप दूसरी शादी कर सकते हैं। विजय ने कहा, तुम ये न सोचो कि तुम अपने मन पर नियंत्रण कर सकती हो, तो क्या मैं नहीं कर सकूँगा? और विजय ने दूसरी शादी नहीं की। इसी तरह से देशभूषण कुलभूषण विद्या पूरी करके गुरुकुल से लौटे, उनके लिए सुख कन्याएँ बुलवा रखी थीं, किंतु उनका मन अपनी बहन पर मोहित हो गया। जब उन्हें भान हुआ ये हमारी बहन है, तो उन्हें अपने आप में बड़ी गिरानी हुई। जो आँखें भगनी को नहीं पहचान सकें, तो पुनः अपने आप में विरक्त होकर के उन्होंने दीक्षा ले ली। अन्य राजा लोग अपनी राजकुमारियों को लाए थे, उन्होंने किसी को स्वीकार नहीं किया। महानुभाव सुदर्शन सेठ को रानी ने, उस ब्राह्मणी ने कितना भी रिझाने का प्रयास किया, उसने कहा नहीं, मुझे भोग नहीं चाहिए, मुझे तो धर्म चाहिए, बस अब तो मैं पानीपत में आर ग्रहण करूँगा। ऐसा वार्षण ने भी संकल्प लिया। महानुभाव ऐसे कितने पुरुष हुए, कितनी सत नारियाँ हुईं, कितनी कुमारिकाएँ हुईं जिन्होंने भोगों को स्वीकार नहीं किया और आध्यात्म योग को स्वीकार किया। तो निकांक्षित अंग का आशय है कांक्षा नहीं करना। किसकी कांक्षा नहीं करना? भव सुख की कांक्षा नहीं करना, देह सुख की कांक्षा नहीं करना, भोग सुख की कांक्षा नहीं करना, अर्थ सुख की कांक्षा नहीं करना, यश कीर्ति प्रतिष्ठा पूजा की कांक्षा नहीं करना, एक कांक्षा नहीं करना। यदि मन में भाव आए कि मैं आत्म कल्याण करूं, मैं कर्मों का क्षय करूं, मुझको ऐसी सामर्थ्य प्राप्त हो, मैं छायक समुद्र को प्राप्त कर सकूं, मैं छपक श्रेणी चढ़ सकूं, ऐसी भावना भाने वाला व्यक्ति वह ये कांक्षा के दोष से दूषित नहीं होता। वह साधना करने पर ही लक्ष्य रखता है। सकल कर्म क्षार्थम अशुभ निवृत्ति अर्थम, ऐसी भावना भाता है। तो कांक्षा करना ही दोषप्रद है। जब व्यक्ति कांक्षा करता है तो समझना चाहिए उसे अपनी साधना पर भरोसा नहीं है, अपने पुण्य पर भरोसा नहीं है, कर्तव्य पालन पर भरोसा नहीं है। वह इसलिए मांग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वह सही है, नहीं है, डुप्लीकेट है। जिसके पास नकली मुद्रा होती है वही कहता है मुझे वस्तु दे दे और मेरा नोट असली है। नकली वही कहता है, जिसका असली होता है वह कहता नहीं कि असली है, वो तो दिखाई देता सबको। और नकली नोट वाला कहता है कि नहीं मुझे ये वस्तु चाहिए, और वह नकली नोट वाला व्यक्ति एक के बदले 2 नोट देने को तैयार हो जाता है वस्तु खरीदने के लिए। असली नोट वाला कहता है नहीं मेरा नोट असली है, मैं अब दूसरा नोट नहीं दूंगा, लेना है तो ले। तो ऐसे ही जैसे अपनी साधना पर, अपनी उपासना पर, अपनी तपस्या पर, अपने त्याग पर, अपने दान पर, अपनी शुभ भावना पर विश्वास होता है, वह कभी भवसुख की वांछा नहीं करते और कांक्षा नहीं करते। महानुभाव तीसरे अंग में आचार्य महोदय ने कहा उद्यायन तृतीय। उद्यायन नाम का राजा
पर प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। और औरपुर नगर में महाराज उद्यान राज करते थे। वह बड़े धर्मात्मा सम्यकदृष्टि थे। उनकी चर्चा जब देवों में चली तब उन्हें उनकी परीक्षा के लिए स्वर्ग से देव आया, उसने मुनि महाराज का रूप बनाया। अत्यंत कृश शरीर और गलित कुष्ठ से युक्त वह आहार के लिए जा रही। नगर में किसी ने पड़गान नहीं किया, शरीर से बदबू आ रही थी। सब लोग घर से भाग भाग के जा रहे थे। राजा उद्यान के महल के सेवक भी भाग गए, किंतु उद्यान राजा ने रानी के साथ नवदा भक्ति पूर्वक उन्हें पड़गान करके आहार दिया और अपने आप में ये भाव प्रकट किया, महाराज ये मेरा दोष है कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। आप कहाँ निवास कर रही हैं, मुझे आपकी सेवा करना चाहिए। किंतु बाद में अच्छे से आहार कराने के उपरांत उस देव ने जो मुनि का रूप बना के आया था उसने पूरा वमन कर दिया राजा रानी के ऊपर। चौके में पूरा गंदगी फैला दी, किंतु उन्होंने किंचित भी गिलानी नहीं की और उन्हें साफ करके कहा, महाराज हमसे आहार में कोई दोष हो गया, अपराध हो गया, क्षमा करें। तब वह देव असली रूप में आता है, कहता है कि जैसा मैंने सुधर्मा सभा में आपके बारे में सुना, वास्तव में आपके बारे में उससे ज़्यादा पाया। धन्य है। उनके पूजा स्तुति करके पुरस्कार दे करके देवलोक को चला गया। इस प्रकार से गिलानी को जीतने वाले अन्य भी पुरुष हुए जिन्होंने गिलानी नहीं की। आपको ज्ञात होगा नंदीश्वर नाम के मुनि महाराज जो सेवा वैयावती करते थे, एक दिन देव परीक्षा करने के लिए आया वासुदेव। उसने भी मुनि का रूप बनाया, कहा मुझे अमुक देश की गायों का दूध चाहिए, अमुक देश की का घी चाहिए, वहाँ का चावल चाहिए, वहाँ की दाल चाहिए, ये मेरी औषधि के लिए। तो मुनि महाराज ने वैसा प्रयास प्रबंध कर दिया, किंतु उसके बाद में वह देव पुनः भवन करता है और पुनः जब इस प्रकार भवन करने पर, परेशान करने पर भी नंदीश्वर मुनि महाराज किंचित भी अपनी कर्तव्य से सेवा से विचलित नहीं होते हैं। देव और परीक्षा लेता है और परीक्षा लेता है, ये विचलित हो जाएं, किंतु विचलित नहीं हुए तो वह देव उनकी पूजा भक्ति करके चला जाता है। वही नंदीश्वर मुनि महाराज बाद में वसुदेव बनते हैं, कामदेव बनते हैं। महानुभाव, कहने का अभिप्राय ये है कि हम साधन की सेवा करते हुए मन में किंचित भी गिलानी का भाव मन में न लाएं। ऐसा एक नहीं अनेकों उदाहरण है आपको। और पुनः अमूर दृष्टि में रेवती रानी का दिया कि महिलाएं मूर्खता का प्रयोग करती हैं, किंतु उन्होंने मूर्खता को जीत लिया। ये मौढ़व्यम नारीणाम भूषणम, ऐसा आचार्य ने कहा मूर्खता नारियों का आभूषण है, किंतु रेवती रानी का कि उन्होंने मूर्खता को जीत करके अमूर दृष्टि ऐसी प्रसिद्धि को प्राप्त। तो आचार्य महाराज ने ऐसे लघु उदाहरण दिए जिससे इन्हें देख करके अन्य व्यक्ति भी अपने सम्यक्त को निर्मल बना सकें और इन अंगों का यथार्थ पालन कर सकें। इस प्रकार संक्षेप में देखा, विस्तार से प्रभाचंद्र आचार्य द्वारा विरचित कथाओं को पुनः कभी पढ़ना चाहिए और विस्तार से कथन पुनः कभी समय मिलने पर देखेंगे। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। कार्यक्रम के पुणे आयोजक थे श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद। श्रीमती बीना जैन, योगेश जैन, अरिहंत प्रकाशन, मेरठ। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत।